हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस हफ्ते हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पिछले हफ्ते का एक 15 सेकंड की रीकैप कर लेने की ज़रूरत है और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मुझे जैसे लग रहा है 2-3 दिन अभी साइडवेज ही रहेगा और अगर इसको मूव ऊपर का शुरू करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब थर्सडे वाले दिन या उसके बाद वाले दिन से इसको शुरू करना है और ये वाला ऊपर का रेजिस्टेंस नेक्स्ट 5 दिन में तो कट जाने चाहिए। ये रहा ऊपर का लेट मूव। अगर लेट मूव आया तो 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई को भी ये ट्रेंड को नहीं तोड़ सकता या 11,220 को नहीं तोड़ सकता तो ये ट्रेंड लाइन को काट के नीचे की तरफ चली आएगी। ये ट्रेंड तब कंटिन्यू नहीं होगा, ये ट्रेंड लाइन को काटेगी और इसके बाद नेक्स्ट हफ्ता में उसके बाद वाले हफ्ते में हमको करेक्शन देख सकते हैं। ये है हमारे पिछले हफ्ते के दिए हुए लेवल। हम देख सकते हैं कि पूरा हफ्ता हम इसी रेंज के अंदर थे जो मोस्ट लाइकली केस था न्यूट्रल जोन वाला, और आप देख सकते हैं कि एक दिन 11,300 में क्लोजिंग हुआ था लेकिन बाकी 4 दिन के कैंडल हमारे न्यूट्रल जोन में और मोस्ट लाइकली केस के अंदर ही था। तो पिछले हफ्ते के लेवल्स बहुत बेहतरीन काम किए हैं। तो आपने जैसे देखा पिछले हफ्ते हमने बोल दिया था कि निफ्टी मोस्ट लाइकली पहले 3-4 दिन एक ही जगह पे रहेगी और उसकी वीक एंड में मतलब फ्राइडे में उसकी ऊपर वाली मूव शुरू हो जानी चाहिए अगर उसको ऊपर जाना है। हमारे जैसे प्रेडिक्शंस दिए हुए थे उसी के हिसाब से काम हुआ और 27 जुलाई ये वाली थी मंडे की कैंडल। वहाँ से हम लोग नेक्स्ट दिन एक बार ऊपर गए थे लेकिन फिर 3 दिन लगातार नीचे गिरते रहे। हमने पहले से ही जो बोला था कि निफ्टी का ये ऑरेंज जोन हम शायद 12 जुलाई के वीडियो में ड्रॉ कर दिए थे और हम बोले थे कि निफ्टी को इस ऑरेंज जोन में अगस्त की 12 तारीख तक इसमें रहने की एक संभावना तब से बहुत ज़ोर से थी, क्योंकि निफ्टी जब भी इसको छोड़ के निकालने की कोशिश करेगी ये जो जोन है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये है निफ्टी के सारे रैलीज़ की टॉप। ये टॉप को हम कनेक्ट करके बनाए थे और ये नीचे का जो था ये था निफ्टी का जो ऊपर जाने की ट्रेंड लाइन होती है। तो ये जो ट्रायंगल वाला जोन है ये निफ्टी को खींच रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी कैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये इसको नीचे खींच रही है। आरएसआई के हिसाब से भी आप देखिएगा निफ्टी 70 के ऊपर गया है। ये आप अपने चार्ट में भी कभी भी देख सकते हैं कि कभी भी आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो निफ्टी में छोटी मोटी करेक्शन आ जाती है। तो ये पूरी अपने स्क्रिप्ट के अनुसार जा रही है। और एक बार सोचिए पिछले जितने बार भी आप देखेंगे 70 के पास गए हैं ये निफ्टी नीचे आ रही है, तो ये एकदम जैसे काम करती है वैसे ही कर रही है। लेकिन इस बार हम लोगों का एक ट्रेंड लाइन और भी था जो था नीचे का ट्रेंड लाइन। आप देख पा रहे हैं पिंक वाली ट्रेंड लाइन, ये ज़्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन है लेकिन इसको आज ब्रेक कर चुकी है, मतलब निफ्टी अपने करेक्शन जोन पे आ चुकी है। और एक चीज़ हम बताने वाले हैं वो है निफ्टी का, हम वीक के बीच में एक बार आए थे इलियट वेव थ्योरी के साथ। उसमें हमने बताया था कि ये जो 11,250 है ये थी इसकी 5th लेग की फाइनल। तो आपको अगर इलियट समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप पुराने वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। और उसके हिसाब से हम लोग जैसे प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि हमने सोचा था 250 में इसकी 5th वेव ख़त्म हो गई थी लेकिन उसके बाद जब ये 300 गया था तो मुझे अजीब लगा था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका 250 ही फाइनल था। लेकिन अभी जब 300 पहुंच गया है तो 5th वेव की टॉप जो होती है वो फाइनल इम्पल्स वेव की जो टॉप होती है उसको हम मानते हैं कि उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद 3 लेग की एक करेक्शन आती है। आपको मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो है ये सेम निफ्टी का चार्ट है, मैं इसमें दिखाता हूँ कि आपका 1, 3 और 5 कैसे चला है। ये लाइंस को देख के मत जज कीजिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली जो लेग थी वो थी 16.17% की, दूसरी वाली जो लेग थी 10.31% की थी और तीसरी वाली जो लेग है वो 10.4% की है। मतलब इलियट के हिसाब से एक वेव एक्सटेंडेड होता है। ये लाइन का साइज़ मत देखिए, प्राइस की परसेंटेज देखिए। एक वेव का परसेंटेज बड़ा होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वेव, और उसके बाद 2 नॉर्मल इम्पल्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत आसपास होता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे वेव 3 और वेव 5 10.3%, 10.4%। मतलब यहाँ पे आप देखिए जो
3 है और 5 है, वो देखने में 5 बड़ा लग रहा है, लेकिन जो परसेंटेज के हिसाब से 3 और 5 एकदम सेम है, और 1 है 16% की। तो ये सारे इलियट वेव की जैसे थ्योरी कंफर्म कर रही है, आपकी 5th वेव ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद पिछले बार में देखिएगा ऐसे 5 वेव आए थे, इसमें 2 और 4 करेक्टिव वेव्स होते हैं, यहाँ पे भी सेम ही हुआ, और 5 होता है इसका फाइनल इम्पल्स, और 5 का जो टॉप होता है वो और ब्रीच नहीं होता है नेक्स्ट 3 लेग्स में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए बी सी, इसमें ए नीचे की तरफ, सी बी ऊपर की तरफ, और सी बहुत नीचे की तरफ ऐसे जाती है। अभी इलियट के हिसाब से इसको क्या करना है नेक्स्ट हफ्ता में इसको आना चाहिए यहाँ तक। वो होगी इसकी ए लेग की करेक्शन जो आ रही है 10,930, मतलब यहाँ से भी 150 पॉइंट लगभग नीचे। उसके ऊपर इसको बी मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और वो आएगा 10,250 या 300 से कम, लेकिन 250 के आसपास। तो 10,250 या 10,270 कुछ पकड़िए, वो होगी बी। और फाइनली इसकी एक बड़ी करेक्शन आनी चाहिए जो यहाँ तक आ सकती है, जो है ये इसकी 200 की EMA, जो 200 की EMA अभी 10,600 आ रही है। तो इस जैसे ए बी सी आई थी, यहाँ पे भी ए नीचे, फिर बी ऊपर और सी नीचे। तो इसकी आपको अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो अभी हम बता नहीं सकते कि ऐसे ही होगा कि नहीं, लेकिन अगर ये वेव थ्योरी फॉलो कर रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे एक जाके नीचे जाएगा, उसके बाद घूमेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन 300 को नहीं काट पाएगा, 300 के नीचे से फिर नीचे आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे नीचे आ रहा है तो आप सोचेंगे कि हाँ थ्योरी काम कर रही है, ऊपर जा रहा है लेकिन 300 को नहीं काट पा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तब आप समझेंगे कि एक बड़ी लेग की करेक्शन आ रही है। आप फिर से समझ लीजिए, ए नीचे आएगा, कोई डरने की बात नहीं है, छोटी वाली लेग है। उसके बाद एक बाउंस होगा जो 300 से नीचे ख़त्म होकर फिर नीचे आने शुरू होगा। उस टाइम में आपको अगर काटना है, आपका अगर पोजीशंस काटना है, ऐसा कुछ करना है, उस वाले में करना है, जैसे कि ये वाला केस में हुआ था। ये गई इलियट वेव की हिसाब से निफ्टी के एनालिसिस। अभी हम वही सेम एनालिसिस करेंगे, लेकिन जैसे हम नॉर्मली करते हैं चार्ट के ऊपर, उस हिसाब से कर लेते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी का ये है लाइन, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका रेड वाला, पिंक वाला जो ट्रेंड लाइन है वो टूट चुका है। इसका मतलब है अभी इधर मार्केट साइडवेज रहेगी या नीचे आएगी। तो इसका पहला सपोर्ट है 10,932 और इसकी दूसरी सपोर्ट है 10,750 जो पहले से ही आपको दी हुई है। इसकी तीसरी सपोर्ट है, अभी मैं उसको उठा के कर रहा हूँ, 10,600। ये हुई इसकी 3 सपोर्ट नीचे। मैं एक सपोर्ट को खींच देता हूँ यहाँ पे, जो इसकी 20 दिन की EMA है। ये आई आपकी 10,930। हम इसको चेंज करके एकदम फाइनल कर देंगे, और उसके ऊपर आएगी आपको ये 3 नीचे की सपोर्ट दे दिया, 10,930, 10,750 और 10,600। ये तीनों इस हफ्ते तो नहीं आएंगे। इस हफ्ते मेरे को जितना लग रहा है मैक्स टू मैक्स आपका आएगा ये 10,900 वाली लेवल, क्योंकि वहाँ से फिर एक बाउंस, और जो नेक्स्ट 2 लेवल्स दिए हुए हैं, इतना अगर करेक्ट करना है तो नेक्स्ट वीक करना है। तो अभी के लिए मैं मार्केट को साइडवेज से 10,930 पकड़ रहा हूँ, और मैक्स टू मैक्स 10,750। फिर ये जो 10,600 है ये इमरजेंसी लेवल है, वो आपको हर समय दिया जाता है कि अगर बहुत कुछ ख़राब नहीं होगा तो ये लेवल आपको नहीं दिखेगा। और ऑरेंज जोन के बीच में एक बार तो मार्केट को अभी आना ही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ खींचते जाएगी जब तक टाइम रहेगा। और एक चीज़ आप देखेंगे, अगर ऊपर जाने वाली है तो ऊपर हम लोग 11,250 में रेजिस्टेंस लगाए थे। ये रेजिस्टेंस का टारगेट अभी उठा के 11,300 हो गया है। और इसके बीच में और एक रेजिस्टेंस आपको लगा देता हूँ, जो लगेगा यहाँ पे 11,150 के आसपास। तो अभी ऊपर की तरफ 11,150 एक लेवल है जो रेजिस्टेंस है, और फिर 11,300। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। तो निफ्टी का एक बार प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के अभी लग रहा है कि एक बार हम 10,930 के आसपास आएंगे, और इसका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन
एक बार यहाँ तक टच कर देना चाहिए और उसके बाद अगर इलियट वाली थ्योरी काम कर रही है तो उसके बाद तो एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन नॉर्मली चार्ट के हिसाब से जो बोल रहे हैं उसका प्रेडिक्शन बोल देता हूँ, एक बार 930 तक आ जाए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद से इसका बाउंस शुरू हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ये तीनों रेजिस्टेंस लेवल्स को आपको याद रखना है और इन तीनों रेजिस्टेंस लेवल से अभी बहुत ज़्यादा कम करेंगे और 250 वाली लेवल को मैंने अपडेट करके 300 कर दिया है। अभी हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा घुमा रही है और इसका आप देखिए कि इसका जो एक महीना पहले 8 जून और अभी हो रहा है 31 जुलाई, मतलब 2 महीना पहले इसने जो लेवल में थी आज भी लगभग वही लेवल में है। तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई है और पिछले 2 महीना से एक ही जगह पे खड़ी है। एसबीआई के आज रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स अच्छे थे, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे लग रही है ऊपर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये उतना ख़राब नहीं है जब तक इसका ये वाला लेवल 21,000 ये जब तक टूट नहीं जाए। मुझे क्यों लग रहा है कि एसबीआई में अभी एक बाउंस आने वाली है, क्योंकि उसकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और फिर भी वो स्टॉक का प्राइस नीचे ही है। तो नेक्स्ट बार जब बैंक निफ्टी चलेगी एसबीआई साथ साथ चल सकती है, उस पर थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टॉक के हिसाब से एसबीआई मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो कभी भी ऊपर जाके नीचे आ सकती है, वो कैसे अजीब टाइप का करती है। और लास्ट अब 12 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे 2008 से, तो वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया है। तो मतलब इतना ख़राब स्टॉक, मतलब सारे बैंक्स चल गए, मतलब कोई कोई स्टॉक तो 10-15 गुना हो गया और वो स्टॉक खड़ा ही रह गया जहाँ था वहाँ 12 साल। तो इसीलिए मुझे एसबीआई एकदम लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं है, लेकिन एक बाउंस के चक्कर में अभी आ सकता है थोड़ा बहुत ऊपर। और एसबीआई कार्ड्स पे भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी ऐसे बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में नहीं है फिर भी। तो अभी जो है ये हमारी जो बात हुई थी बैंक निफ्टी में, आप देखिएगा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम लोग शायद ये वाले कैंडल पे आए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि यहाँ से अगर ऊपर जा सकती है तो इसकी टारगेट बची हुई थी, लेकिन ये ऊपर जा नहीं रही है और इसकी बहुत पहले इसकी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। तो जब तक ये 21,027 का लेवल नहीं काट जाता नीचे की तरफ, तब तक आप मान सकते हैं कि ये साइडवेज ही है। इसके नीचे जाएगा तो ये एकदम फिर इसके डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी जितना लग रहा है इसका चार्ट देख के साइडवेज ही और साइडवेज ही रहेगा। अगर ऊपर की तरफ मूव शुरू करता है तो आपका 22,000 का जो लेवल दिया हुआ है उसको आप देखिएगा, यहाँ से भी लगभग 400 पॉइंट ऊपर है, तो वो 400 पॉइंट टूट के जब ऊपर निकलेगा तब आप इसके नेक्स्ट बाउंस के लिए तैयार रहिएगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है बैंकिंग साइडवेज है, तो आपको ज़्यादा पैसे यहाँ से नहीं मिलने वाले हैं। तो बैंकिंग या बैंक निफ्टी वाले स्टॉक से थोड़ा दिन दूर रहिए, क्लैरिटी आ जाए तो ही बेटर है वहाँ से जाने का। और स्टॉक्स अगर देखना है, हमने पिछले वाले वीडियो में आईटी सेक्टर की बहुत अच्छी डिस्कशन की है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत कोई वो वीडियो मिस कर चुके हैं। और कल हम आएंगे एक नया सेक्टर लेके, जो है फार्मा सेक्टर। मैं आज ही फार्मा सेक्टर एक बार दिखा देता हूँ कि फार्मा सेक्टर में सारे स्टॉक्स आज लगभग चल दिए, और बहुत स्टॉक्स तो है 8%, 5%, 7%। मतलब ये स्टॉक्स अगर आपको देखना है, खुद से एनालाइज करना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। कल हम आएंगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आपको लेवल्स अभी दे देंगे निफ्टी का पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीक के लिए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कल का वीडियो एकदम मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ब्लॉकबस्टर वीडियो होने वाला है।